गुरुदेव, हमारा प्रश्न थोड़ा सिद्धांत से है। 1452, 1459 गणधर परमेष्ठी, 84 किसी के 90, किसी के 105, 103 ऐसे गणधरों की संख्या आई है। ये गणधर परमेष्ठी क्या एक साथ होते हैं या क्रम से होते हैं? पहली बात। दूसरी बात, ये गणधर परमेष्ठी में मुख्य और उप भी होते हैं या सब एक समान होते हैं? और इसी में तीसरी बात कि क्या गणधर परमेष्ठी भगवान तीर्थंकर के सामने केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं या भगवान के बाद ही जाते हैं? ये हमारी जिज्ञासा थी आपके चरण। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। गणधरों के संदर्भ में 1452 का कथन आता है, कहीं 1459 का मिलती 1452, 59। जहाँ तक गणधरों की बात है, हर तीर्थंकर के जितने जितने गणधरों की संख्या हमारे शास्त्रों में मिलती है 84 से लेकर 11 तक। ऋषभदेव के 84, भगवान महावीर के 11 तक। ये इनकी संख्या जो बताई गई है शास्त्रों में है, लेकिन कहीं भी ये सारे गणधर एक साथ होने का विधान नहीं। भगवान महावीर के चरित्र को हम सामने रखते हैं तो उसमें हमें सब प्रमाण मिल जाएगा। भगवान महावीर के सबसे पहले इंद्रभूति गणधर बने। जब इंद्रभूति पूरा का पूरा वेदांत का मार्ग छोड़कर भगवान महावीर की शरण में आ गए अपने शिष्यों के साथ, तो उनके दूसरे भात्य थे अग्निभूति, जो काशी में रहते थे, राजगृह में इंद्रभूति थे। वो अपने 300 शिष्यों के साथ आए इस भाव से कि मैं महावीर को परास्त करूंगा और अपने भाई को आज़ाद करूंगा। वो आए और वो भी भगवान के चरणों में आकर भगवान के हो गए। इसमें अंतराल है। इसके उपरांत वायुभूति जो तीसरे भाई थे, वो प्रयाग में रहते थे, उनके 250 शिष्य थे। वायुभूति भी इस बात से आए कि मेरे 2 भाइयों को वर्धमान ने अपने माया में फंसा लिया है, मैं उसे मुक्त कराऊंगा। और मुक्त कराने के ख्याल से वो आए और वो भी सरेंडर हो गए। ये 3 क्रम से 3 गणधर बने। उसके बाद अलग अलग समय पर हुए। जम्बू स्वामी तो बहुत बाद में हुए। तो ये एक के सुधर्मा स्वामी, ये एक क्रम से हमारे गणधर हुए हैं। एक साथ होने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, आते गए और वो गणधर के रूप में स्थापित होते गए। मुख्य गणधर और उपगणधर का नाम कहीं आता नहीं। सब जगह गणधर की ही बात आती है। पुराणों में कुछ प्रसंग ऐसा आता है जहाँ मुख्य गणधर के रूप में जिनका नाम है, उनके अतिरिक्त अन्य गणधरों ने भी अपनी बात कही है। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, जब कोई एक बोलता है तो बाकी ज्ञानी चुप रहते, ज्ञानियों की विशेषता है। तो किसी भी एक गणधर में मुख्य रूप से प्रमुख गणधर जो प्रथम गणधर होते हैं वो प्राय आगे रहते हैं, तो बाकी सब उसमें साइलेंट रहते हैं। लेकिन जब ज़रूरत होती है तो वो भी तत्व का प्रतिपादन करते हैं। उनकी योग्यता, उनकी रिद्धियों, उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं रहती, सब समान रहते हैं। सभी गणधर 14 पूर्व के धारी होते हैं और तद्भव मोक्षगामी होते हैं। गणधरों के मोक्ष ज्ञाने में कोई संशय नहीं है। जहाँ तक तीर्थंकरों के जीवन काल में उनके मोक्ष जाने का सवाल है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए मैं इस विषय में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये तय है कि सभी गणधर एक साथ हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं।